रिडॉक्स। देखो चैप्टर की हेडिंग है रिडॉक्स रिएक्शन। हालांकि आप में से बहुत लोग जानते होंगे रिडॉक्स के बारे में। बेसिकली रिडॉक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये दो टाइप होते हैं रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इन दोनों को कंबाइंड वे में कहा जाता है रिडॉक्स। क्योंकि ये कभी भी इंडिविजुअल नहीं होते, ये हमेशा साथ साथ होते हैं। जब ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर रिडक्शन भी होगा, और रिडक्शन होगा तो इट मींस कि वहां पर ऑक्सीडेशन भी है। तो इन दोनों का कंबाइंड नेम होता है रिडॉक्स। और ये रिडॉक्स के ही दो अलग अलग पार्ट होते हैं। तो चैप्टर के क्यूरिकुलम में देखोगे तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बट मैं आपको पहले डेफिनेशन नहीं करा रहा हूं, यहां पर हम पहले एक दूसरा टॉपिक करेंगे, क्योंकि उसका फिर ये डेफिनेशन में यूज होगा। एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ये दोनों सेम चीज है। तो एक्चुअल में पहले हम ये करेंगे। और बेसिकली मेनली इस चैप्टर से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर निकालना किसी एलिमेंट का, और दूसरा बैलेंस करना रिडॉक्स रिएक्शन को। यहां से सिर्फ यही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डेफिनेशन ऐसी कुछ आती नहीं है, पर वह की डेफिनेशन भी इसी से लिंक होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। नंबर और स्टेट इज द सेम थिंग। तो सबसे पहले देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। नॉर्मली आपने पढ़ा है कि इनर्ट गैसेस को छोड़कर रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आपने डिस्कस किया था बॉन्डिंग के चैप्टर में भी, कि एटम दो टाइप के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। तो वहां पर स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए आपका रूल क्या था, ऑक्टेट रूल, जिसमें यह कहा गया कि जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे वह स्टेबल एटम होगा। बेटा यहां मैं बात कर रहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एटम के लिए होता है। तो एटम्स जो है आपने पढ़ा था बॉन्डिंग के चैप्टर में कि दो तरह के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल एटम और अनस्टेबल एटम कैसे डिटरमाइन होता है, तो उसके लिए ऑक्टेट रूल अप्लाई किया जाता है। ऑक्टेट रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जिन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, मतलब जिन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है, तो दैट इज कंसीडर एज ए स्टेबल एटम। और जिनके लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर देन 8 कभी नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल एटम। ठीक है। तो अगर आप पूरे एलिमेंट्स को देखो, पीरियोडिक टेबल में देखो, तो सिर्फ एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनके एटम स्टेबल होते हैं, एंड दैट इज ग्रुप 18, जिनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। तो इनर्ट गैसेस को छोड़कर, यानी एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, एटम ऑफ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। ठीक है। और जब एटम अनस्टेबल होता है तो वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म करना चाहता है, स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होता है, दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट होता है। और यही इंटरेक्शन जो होता है टर्म होता है एज ए बॉन्डिंग। क्योंकि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट होता है, तो इस इंटरेक्शन में क्या होता है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। अब ये एक्सचेंज दो तरह से होता है, लॉस गेन और शेयरिंग। और उसी के बेसिस पर आपने बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक जो लॉस गेन से फॉर्म होती है आयनिक बॉन्डिंग, और एक जो शेयरिंग से फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज ए वे ऑफ स्टेबलाइजिंग द एटम। बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एटम के लिए अपने आप को स्टेबल करने का एक मेथड है। और इस मेथड में वो अपने इलेक्ट्रॉन के नंबर को, यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। जब वो बॉन्डिंग करता है किसी दूसरे एटम के साथ, तो उस केस में वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है। जैसे अगर आप देखो
सोडियम क्लोराइड जब आप ले रहे हो, सोडियम क्लोराइड में सोडियम एटम और क्लोरीन एटम जो है ये आयन फॉर्म में है। तो यहां पर क्या हुआ है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम आयन बना है, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम क्लोराइड आयन बना है, और आयन बनने के बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाइंड हो गए। तो यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग है, क्योंकि ये आयन फॉर्म में कंबाइंड हुए। तो जब आयन का फॉर्म बना तो ये कैसे बना कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो 7 + 1 8 हुआ, और इसके पास 11 थे, तो इसने एक लॉस, सॉरी इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो 1 - 1 करके ये 0 हो गया, क्योंकि प्रीवियस सेल इसकी ऑक्टेट है, 281 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसकी सेकंड सेल आउटर मोस्ट सेल होगी, तो ऑक्टेट पूरा किया। तो इसने लॉस करके ऑक्टेट पूरा किया, इसने गेन करके ऑक्टेट पूरा किया। तो एक्चुअल में बॉन्डिंग जो है वो एटम को स्टेबलाइज करने का एक मेथड है। यही जो एक्सचेंज होता है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो किए जाते हैं, ये आपके एटम के ऊपर आयन के, सॉरी चार्ज के फॉर्म में अपीयर होता है। जैसे सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो चार्ज आता है इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, और क्लोरीन का -1। तो आयनिक कंपाउंड के केस में आपके आयन के जो चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है, जैसे मान लो HCl का केस लो, अब यहां पर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्लोरीन का -1 है, लेकिन यहां पर तो शेयर हुआ इलेक्ट्रॉन, लॉस गेन तो हुआ नहीं है। अब यहां पर देखो क्या किया जाता है कि चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड भी दो तरह से होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, एक जिसमें स्लाइट चार्ज डेवलप होगा, दूसरा जिसमें चार्ज डेवलप नहीं होगा। अगर यही हम Cl2 लेते हैं तो यहां पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। अब यहां पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिया जाता है, 0 0, HCl में तो डाइपोल क्योंकि मोमेंट क्रिएट होगा ना। हाँ, डाइपोल तो अलग टर्म हो गया, वो जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब जो पोलैरिटी आपकी प्रोड्यूस हो रही है। ये आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, ये नॉन पोलर, दोनों जगह शेयरिंग हुआ है। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर शेयरिंग सिमिलर एटम में हुई है, यहाँ पर शेयरिंग डिफरेंट एटम में हुई है। तो बेटा जब भी डिफरेंट एटम में शेयरिंग होती है ना, तो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, और ये जो थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है बॉन्ड पेयर की स्लाइटली टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, तो दैट विल क्रिएटिंग द पोल्स इन द बॉन्ड। पोल्स का मतलब होता है पार्शियल चार्ज। जैसे ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन की तरफ पार्शियली शिफ्ट हुआ, तो क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये -1 लिया जाता है, डेल्टा माइनस, और यहाँ पर डेल्टा प्लस। लेकिन जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में आते हो तो आप इसको परफेक्ट चार्ज के फॉर्म में लेते हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक तरह से पार्शियली लॉस किया 1 इलेक्ट्रॉन तो +1 हो गया, और ये पार्शियली गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन तो -1 हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के थ्रू दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो आप यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दिया गया और क्लोरीन का -1, बट यहीं पर देखो आपका क्लोरीन 0 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर शिफ्टिंग नहीं हुई है। सिमिलर एटम में नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर के केस में जनरली क्या होता है, क्योंकि परफेक्ट नॉन पोलर सिर्फ सिमिलर एटम में ही पॉसिबल है, तो इसलिए कभी भी बॉन्ड जब सिमिलर एटम में बनता है तो सिमिलर एटम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 लिया जाता है, क्योंकि वहां पर कोई चार्ज डेवलप ही नहीं हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही होता है कि चार्ज ऑन द एटम, इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है ऑक्सीडेशन Cl स्टेट के को, ऊपर फिर चार्ज -1 और H पे +1 क्यों आया, मतलब ऑक्सीडेशन वाला? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ ना, तो एक तरह से हाइड्रोजन ने पार्शियली अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, पार्शियली, नॉट कंप्लीटली। ओके ओके सर। तो जो लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो गेन करता है वो नेगेटिव लेता है। अब देखो पॉजिटिव का मतलब दोनों तरह से हो सकता है, परफेक्ट लॉस और पार्शियली लॉस। पार्शियली लॉस को पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में होगा, परफेक्ट लॉस आयोनिक बॉन्ड में होगा। उसी तरह नेगेटिव का मतलब हुआ कंप्लीट गेन और पार्शियल गेन।
तो कंप्लीट गेन आयनिक बॉन्ड में होगा और पार्शियल गेन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में होगा, नॉन पोलर में कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये मैं क्यों इतना डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कुछ नहीं है, वो चार्ज है। यानी किसी एटम के ऊपर जो चार्ज अपीयर होता है, और ये चार्ज अपीयर कब होता है, जब वो दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होता है, कंबाइंड होके कंपाउंड फॉर्म करता है, यानी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो जो चार्ज उसके ऊपर डेवलप होता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्शियल और कंप्लीटली, उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, इसको डिफाइन किया जाता है कि चार्ज which an atom have or appear to have। ये वर्डिंग ध्यान देना कि ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन है कि दिस इज द चार्ज विच एन एटम हैव। जैसे यहां पर देखो क्लोरीन पर -1, यहां पर जो -1 ले रहे हैं वो ट्रू -1 नहीं है, appear to have, क्योंकि ये पार्शियली 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एक पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो रहा है, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पार्शियली हो रहा है इसलिए हम इसको -1 ले रहे हैं। सो चार्ज विच एन एटम हैव और appear to have when it is combined with other atoms। अब अदर एटम्स आपके सेम भी हो सकते हैं, यानी सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये है बेटा डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं है, ये चार्ज होता है जो एटम के ऊपर डेवलप होता है जब ये दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होता है। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिए यहां पर मैंने बॉन्ड के थ्रू आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का डिटरमिनेशन कराया, पर ये हर जगह नहीं चलेगा। तो यहां पर एक सेट ऑफ रूल बनाया गया ताकि आप आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रिडिक्शन कर पाओ। तो इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करने के लिए कुछ सेट रूल्स बनाए गए। पर उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। बैलेंसिंग वगैरह बहुत आसान है, सिंपल यही मेन अंडरस्टैंड करना है कि दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। यहां पर टाइप दो तरह से आप ले सकते हो, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव है वो नहीं, एक होता है फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा होता है वेरिएबल। कुछ एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज जो होता है सेम रहता है, फिक्स रहता है, और कुछ के लिए ये वेरी करता है, कंपाउंड टू कंपाउंड अलग अलग हो सकते हैं। यानी एक ही एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट मॉलिक्यूल में अलग अलग होगा, और कुछ ऐसे होगा कि जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज एक ही होगा, यानी वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जब भी वो किसी दूसरे एटम से कंबाइंड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहेगा कि यही होना चाहिए। ठीक है, तो फिक्स आपके लिमिटेड है, फिक्स जो है इसी को डिटरमाइन करने के लिए हम सेट ऑफ रूल यूज करते हैं। फॉर फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, और वेरिएबल जो होता है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेटेड होता है और फाइंड आउट किया जाता है ये, क्योंकि यहां पर ये फिक्स नहीं है। तो जो हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ रूल, तो सेट ऑफ रूल जो यूज होता है वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करने में, वेरिएबल तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं एलिमेंट्स के लिए, एक फिक्स जो हर जगह एक ही रहेंगे, और दूसरा वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम कैलकुलेट करेंगे और क्वेश्चन आपको इसी के लिए आता है, फिक्स तो आपको याद रखना है। तो जो हम सेट ऑफ रूल लिख रहे हैं वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो चलो सेट ऑफ रूल्स पहले हम कर लें फॉर डिटरमाइनिंग या प्रिडिक्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। सर तो इसमें देखो सबसे, यस बेटा, सर आपने सर वेरिएबल के लिए क्या बोला था?
वेरिएबल के लिए मैंने बोला कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना होगा। जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालने के लिए। फिक्स वाले तो ऑलवेज एक ही होते हैं, वो हर जगह एक ही रहेगा। ओके सर, ओके। ठीक है, वेरिएबल का मतलब जो वेरी कर रहा है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में सेम एलिमेंट का ही अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन फिक्स का मतलब हुआ कि जो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो एक ही रहेगा। तो जो हम सेट ऑफ रूल याद करते हैं वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट के ही रेफरेंस में। वेरिएबल तो हमें कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, तो देखो ये हम Yes, रूल्स पहले ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे देखो ऊपर भी मैंने आपको दिखाया कि अगर हम Cl2 में, एक और चीज ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो पर एटम होता है, मतलब जो भी हम ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं वो एक एटम के लिए। तो Cl2 में एक Cl का ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या लिया है, यहाँ पर 0 लिया है, यहाँ पर -1 लिया है। Cl2 और HCl में डिफरेंस क्या है, ये आपका होमो एटॉमिक फॉर्म है, और दूसरा है कि ये क्लोरीन का एलिमेंट्री स्टेट है। जैसे Cl के फॉर्म में आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि एलिमेंट दो तरह से मिलते हैं। कुछ एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में आपको मिलते हैं, जिसको एलिमेंट्री स्टेट का मतलब होता है कि जिस फॉर्म में आपका एलिमेंट एग्जिस्ट होता है नेचर में। तो कुछ एलिमेंट जो है आपके एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। जैसे जितने भी मेटल होते हैं वो जनरली एटॉमिक फॉर्म में ही मिलते हैं, उनके एटम आपस में कंबाइंड होकर मेटालिक बॉन्ड से लैटिक्स फॉर्म करते हैं, सिमिलर एटम का। इसके अलावा इनर्ट गैसेस भी एटॉमिक फॉर्म में ही अवेलेबल होती हैं। बाकी जो एलिमेंट होते हैं, जैसे जितने भी नॉन मेटल है एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, जनरली वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती हैं। जैसे फास्फोरस P4 में, हाइड्रोजन H2 में, नाइट्रोजन N2 में, क्लोरीन Cl2 में। तो ये एलिमेंट्री स्टेट होते हैं। एलिमेंट्री स्टेट का मतलब जहां पर सिमिलर एटम कंबाइंड है। ठीक है, तो पहला आपका रूल यहीं पर आता है उसी के रिगार्डिंग, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, इसको मैं बहुत जगह OS लिख दूंगा ताकि आपको थोड़ा लिखने में भी आसान रहे, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट, elementary state is 0। एलिमेंट्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि वहां पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन Cl2, तो आपका आंसर होगा 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2, तो आपका आंसर होगा 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन सोडियम मेटल, तो आपका आंसर होगा 0। यानी एलिमेंट्री स्टेट सर में एलिमेंट्री हाँ बोलो बेटा, क्या कंफ्यूजन है? सर एलिमेंट्री स्टेट मतलब वो जिस सर स्टेट में नेचर में पाए आपको जाते हैं। हाँ, वही एलिमेंट्री स्टेट हुआ ना। जैसे क्लोरीन Cl2 में मिलता है, ऑक्सीजन O2 में। अब जैसे देखो फास्फोरस अगर हम ले रहे हैं, मेटल जो होता है वो मेटल पीस में मिलता है। तो मेटल पीस क्या होता है, मेटल एटम का, मेटल एटम की अरेंजमेंट होती है मेटल पीस में। तो एक तरह से वो सोडियम का पीस ले रहे हो, सोडियम मेटल का पीस, तो उसमें सारे सोडियम एटम मेटालिक बॉन्ड से लिंक है। ठीक है, या अरेंज है। तो यहां पर भी चूंकि ये आपका एलिमेंट्री स्टेट हुआ, तो यहां पर भी 0 लेंगे। अब जैसे फास्फोरस है P4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फास्फोरस कर लें इन P4 इसका एटॉमिक फॉर्म होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो यहाँ पर भी ये 0 होगा। अब जैसे सल्फर का नेचुरल फॉर्म में आपको मिलता है ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल में, एसिड, तो यहाँ पर 0। तो मतलब एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट के एटम के लिए 0 होती है। तो ये फिक्स हो गया ना। फिक्स का मतलब क्या है, कि जहां पर पहले से चीजें आपको डिटरमाइन कर दी गई। तो किसी एलिमेंट्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 होता है। यस बेटा, क्लियर हो गया यस सर। रूल ये? अब आ जाओ। सर एक ही रूल है ये? नहीं नहीं, और भी रूल है। सेट ऑफ रूल का मतलब, सेट का मतलब क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा चीजें होंगी। अरे ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट जो है हाइड्रोजन के रेफरेंस में,
हाइड्रोजन के लिए भी देखो फिक्स किया गया ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन जनरली एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप ना मेटल पूरी तरह से कह सकते हो ना नॉन मेटल, ये दोनों की कैटेगरी में आता है। और बेसिकली ये दोनों तरह के एलिमेंट से कंबाइंड भी होता है, ये मेटल से भी कंबाइंड होता है, नॉन मेटल से भी। तो नॉर्मली जब ये मेटल के साथ होता है तो वहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिया जाता है -1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है मेटल से, इसको डुप्लेट पूरा करना होता है ना। जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है, तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मार्क करना हो तो ये -1 होगा। या सोडियम हाइड्राइड लोगे तो यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। तो मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, और जब ये नॉन मेटल के साथ होता है तो +1। ध्यान रखना है ना कि अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ लिंक है तो वहां पर -1 लेना है, और जब ये नॉन मेटल से लिंक है, जैसे मान लो H2S है और आपसे कहा जाए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई निकालने की जरूरत नहीं, ये +1 है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉन मेटल से लिंक है। H2O यहाँ पर भी +1, HCl यहाँ पर भी +1। क्लियर है बेटा? यस सर। तो हाइड्रोजन के रिगार्डिंग हमेशा याद रखना है कि मेटल के साथ -1 और नॉन मेटल के साथ ये +1 देता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा रूल जो है फिक्स के रिगार्डिंग ऑक्सीजन को लेकर, देखो ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये सभी तरह के एलिमेंट से कंबाइंड होता है, मेटल नॉन मेटल, और ये जब कंबाइंड होता है तो जो कंपाउंड बनते हैं जनरली उनको ऑक्साइड कहा जाता है। तो मस्ट ऑफ केसेस में मस्ट ऑफ कंपाउंड्स में इन मस्ट ऑफ कंपाउंड्स में ऑक्सीजन इज असाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2। मस्ट ऑफ का मतलब कि कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लिया जाता है, एक्सेप्शन जहां पर -2 नहीं होगा। O2 मान सकते हो क्योंकि ये एलिमेंट्री फॉर्म है इसका, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 होता है। ठीक है। पेरोक्साइड्स में, पेरोक्साइड का मतलब होता है जहां पर 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंक होते हैं जिन कंपाउंड में, उसको पेरोक्सी कहा जाता है। तो यहां पर इसका -1 होता है पेरोक्साइड में। जैसे अगर कोई पूछे सोडियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड जब वर्ड आ जाएगा, एक सिंपल ऑक्साइड होता है, एक पेरोक्साइड होता है। पेरोक्साइड में -1 होता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है। और दूसरा विथ फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ जब ये कंपाउंड बनाता है, क्योंकि मैक्सिमम सर ये केस में ये वाला नेगेटिव समझ होता में है। नहीं आया। देखो ऑक्सीजन मैक्सिमम केसेस में -2 होगा, सिर्फ पेरोक्साइड में -1। जब ये पेरोक्साइड वर्ड आ जाएगा तो वहां पर ऑक्सीजन को -1 असाइन करना। मतलब -2 तब होगा जब किसी के साथ होगा, जैसे कि फ्लोरीन के साथ या फिर। नहीं नहीं, ये एक्सेप्शन पॉइंट है जहां पर -2 नहीं होगा। अब जैसे कोई आपसे बोला फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहां पर ऑक्सीजन का -2 देना है, या वाटर, यहां पर भी ये -2 लेना है। यानी सर एक मैक्सिमम बार केस। सेकंड रूल भी दिखा दीजिए प्लीज। कौन सा बेटा? सर सेकंड वाला रूल जो ऊपर है। ऊपर, ये तो हाइड्रोजन का था। हाइड्रोजन के लिए तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेटल के साथ -1, नॉन मेटल के साथ +1। ओके सर। ऑक्सीजन में आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन मैक्सिमम केसेस में आपका -2 ही रहेगा। सिर्फ ये केसेस है, जैसे पहला केस है O2 में इसका 0 होगा क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट है। दूसरा केस पेरोक्साइड में, जैसे Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड हो गया। H2O में ये देखो ऑक्साइड फॉर्म है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में O2 आता है, ये ध्यान रखना कि जब O2 आ रहा है तो इसका मतलब ये पेरोक्साइड है। तो वहां पर ऑक्सीजन यानी पर ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। और तीसरा जो है फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन में ऑक्सीजन हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट।
पॉजिटिव होता है। जैसे OF2, यहां पर तो दो ही कंपाउंड बनते हैं, OF2 और O2F2। तो यहां पर ऑक्सीजन जो है +2 है, यहां पर ऑक्सीजन +2 है और यहां पर ये +1 है। सिर्फ दो ही जगह ये पॉजिटिव होता है, फ्लोरीन के साथ ये दो कंपाउंड है। सर यस बेटा। मुझे सर वो ऊपर वाले में से एक डाउट था क्या? सर, जब बोलते हैं कि हाइड्रोजन का सर मेटल के साथ हो रहा है, हाँ, तो सर जो Na है वो भी तो अपने सर मेटल फॉर्म में, तो उसका 0 होगा क्या? नहीं भाई, मेटल फॉर्म में कैसे? यहाँ पर Na मेटल एटम हुआ ना, ये नॉन मेटल एटम हुआ। ये मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन कंपाउंड हुआ ना। सोडियम सर फिर Na मेटल फॉर्म में कब होगा, हमें ये कैसे पता चलेगा? जब, अरे बेटा, जैसे आपको सोडियम का पीस दिया जाता है, सोडियम आपने पढ़ा है ना कि दो तरह के एलिमेंट होते हैं, मेटल नॉन मेटल। तो सोडियम यस सर। मेटल में काउंट होता है। तो मेटल आपको नेटिव फॉर्म में भी मिलते हैं ना। अब जैसे आयरन का पीस लोगे तो उसमें आयरन के आइटम है सिर्फ। हाँ लेकिन जी जब सर। आप लिख रहे हो आयरन ऑक्साइड ले रहे हो, तो वो तो मेटल नहीं हुआ ना, वो तो कंपाउंड हुआ। आपके मेटल कंपाउंड तो भी बनाते सर हैं ना। अगर हमको क्वेश्चन में सिर्फ Na मतलब दिया होगा विदाउट एनी कंपाउंड, तो हम हाँ, उसका अगर लिखेंगे 0। जीरो जीरो, यस। अगर आपको सिर्फ Na लिखा हुआ है, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि Na, तो इसका मतलब ये सोडियम पीस है, सोडियम का मेटल पीस है, तो ये इसका एलिमेंट्री फॉर्म है, तो यहां पर 0 लेना है। लेकिन जब मैं लिख रहा हूं NaH, तो ये कंपाउंड हुआ, अब यहां पर 0 नहीं लेना है। यहां पर तो ये इसका क्या लेंगे, जो इसका चार्ज होगा +1 और इसका -1। क्लियर हो गया बेटा? यस सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, ऑक्सीजन के रिगार्डिंग ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। और अब फोर्थ जो फिक्स वाले हैं, जैसे एल्किली मेटल्स, ये फिक्स वाले की हम बता रहे हैं कि एल्किल मेटल जो होंगे, एल्किल मेटल में कौन आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, ग्रुप 1 के रबीडियम, हाँ, सीजियम, आप ये हो गए ग्रुप 1 जो है आपका। इनका जब भी कंपाउंड फॉर्म में जाएंगे तो ये हमेशा मोनो एटॉमिक आयन बनाएंगे, जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन, तो इनका +1 लेना आपको। ठीक है, यानी कंपाउंड केस में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और ग्रुप 2 के एलिमेंट के लिए, ग्रुप 2 में कौन कौन से होते हैं? हाँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, इनके लिए +2 लेना होता है। उसी तरह से एल्यूमिनियम, Al जो होता है जनरली +3 में आता है। एल्यूमिनियम जो है वो आपका +3 होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम +3 में होगा। एल्यूमिनियम ध्यान रखना कि +3 में होगा। तो ये कुछ फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक और पॉइंट आप ध्यान रखो कि अगर आपको मोनो एटॉमिक आयन दिया हुआ है, मोनो एटॉमिक आयन के केस में चार्ज ऑन आयन इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो आपको दिया गया कि S2- है, सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S2-? मोनो एटॉमिक आयन का मतलब -2। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो होगा वो आपका -2 होगा। ठीक है, मोनोएटॉमिक आयन का मतलब कि जो आयन सिंगल एटम से बना है, जैसे S2- हो गया, O2- हो गया, तो ये मोनोएटॉमिक आयन हुए। सोडियम आयन हो गया, तो इस केस में जो इनका चार्ज होता है वही इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये क्लियर हो गया बेटा? तो ये थे कुछ फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग रूल्स। अब आ जाओ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैंने बताया कि आपको कैलकुलेट करना है।
तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जब कैलकुलेट करने जाओगे, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने जब जाओगे, तो यहां पर 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of element in a molecule और आयन, आयन का मतलब यहां पर पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, मोनोएटॉमिक आयन में नहीं। मोनोएटॉमिक आयन में तो जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां पर आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन के केस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए जो ओवरऑल चार्ज होता है वो उसके इंडिविजुअल आइटम के चार्ज का सम होता है। तो यहां पर हम सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, पहला पॉइंट। और इन पॉलीएटॉमिक आयन दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन, जो आयन के ऊपर चार्ज है उसके इक्वल होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूल के डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो टोटल सम जो 0 के इक्वल करना है, और पॉलीएटॉमिक आयन में टोटल सम इक्वल टू चार्ज करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मान लो हम ले रहे हैं H2SO4, ये एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर एटम कौन कौन है? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 सल्फर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन एटम, इन सब का जो टोटल वैल्यू आएगा वह इक्वल टू 0 लेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। और अब यहां पर देखो सल्फेट आयन, ये पॉलीएटॉमिक आयन हुआ। यहां पर हमें 2 एलिमेंट है, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इस केस में जब आप सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट करोगे, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू लेंगे -2 के। यस बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। कार्तिक क्लियर है बेटा? सर तो अब देखो, अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए 3 मेथड यूज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, एल्जेब्रिक मेथड, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही यूज करोगे, एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड जब आप यूज करोगे तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और जब एल्जेब्रिक मेथड फेल हो जाती है तब ये अदर 2 मेथड यूज होते हैं, बॉन्डिंग मेथड एंड तीसरा होता है स्टिचियोमेट्रिक मेथड, स्टायोकाइमेट्रिक मेथड। पर ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे आएंगे और इसी का एप्लीकेशन मैं आपको करा रहा हूं। जैसे मान लो आपको दिया गया कि फाइंड, अब देखो कैसे करना है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4। तो जिसका आपको निकालना होगा, इट मींस कि उसको छोड़कर बाकी फिक्स वाले हैं। जैसे यहां पर दिया है Mn का निकालो पोटेशियम परमैंगनेट में, तो इसका मतलब ये दोनों फिक्स है। अब देखो पोटेशियम क्या है? ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का क्या लेते हैं? अब देखो कैसे करना है हमें। सबसे पहले जिसका निकालना है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लो, कोई वेरिएबल मान लो। अब जो अदर है वो फिक्स वाले, जैसे पोटेशियम ग्रुप 1 है तो इनका असाइन करो ऑक्सीडेशन नंबर, ये +1 होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैंने बताया क्या लेते हैं? -2। अब इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाते समय ये ध्यान रखना, हाँ, कि ये जो नंबर होता है ना, ये पर एटम होता है, ये 1 पर एटम होता है। जैसे ये पोटेशियम 1 ही है तो ये एक पोटेशियम का हुआ +1, तो दिस इज +1 प्लस -2 4 का होगा, मतलब -2 4 इंटू -2 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऑक्सीजन का -2 है और इक्वल टू क्या लेना आपको? 0। तो ये देखो 1 + x -8 = 0। अब सिंपली सॉल्व कर लो, x -7 = 0
x इक्वल टू +7। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर x +7 की जगह पर x किसी ने 7 लिख दिया तो दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट साइन नहीं लिखा जाता है। अगर आप +7 को कहोगे कि +7 ये तो है, मैं इसको 7 लिख दूं, गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा साइन देना जरूरी है। अगर आप साइन नहीं देते हो तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये +7 भी हो सकता है, -7 भी। ठीक है, इसी तरह मान लो आपको सल्फेट आयन में SO4 - 2 में सल्फर का निकालना है, हमेशा जो वेरिएबल होगा उसी का निकालने को दिया जाएगा। इसका मतलब बाकी वाले फिक्स है। हाँ, x मान लो, इसका -2 होता है तो x ये -2 ओवर, हाँ x + 4 × -2 = -2। क्या लिया था? प्लस हाँ, -2 क्यों लिया? क्योंकि ये आयन है, तो मॉलिक्यूल के केस में सम 0 होता है, आयन के केस में ये इक्वल टू लिया जाता है। तो x - 8 क्यों लिया सर, ये समझ में नहीं आया। अभी ऊपर लिखा ना मैंने कि पॉलीएटॉमिक आयन जब होगा तो उस केस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो इक्वल टू चार्ज होगा। तो सल्फेट में नेट चार्ज क्या है? -2 है ना। तो सल्फर और ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इक्वल टू -2 लेंगे। तो ये सल्फर का हमें मालूम नहीं है तो उसको x ले लिया। ऑक्सीजन का हमें मालूम है कि हर जगह -2 होता है, तो -2 और 4 ऑक्सीजन है, तो इसलिए 4 × -2 इक्वल टू -2। अब ये x - 8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 + 8, यानी कितना आएगा? +6। इसको 6 मत लिखना, +6। क्लियर है बेटा, या किसी को डाउट है? क्लियर है सर। आई थिंक अब सबको क्लियर होगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मान लो H2SO4 में ही, अब देखो सल्फर का निकालना है। अब इसका मतलब यहाँ पर सल्फर वेरिएबल है, बाकी फिक्स है। सर अब 0 रखेंगे ना इक्वल्स टू। हाँ, क्योंकि ये मॉलिक्यूल हुआ ना। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर किसके साथ लिंक है? नॉन मेटल से, तो +1। ऑक्सीजन एज यूजुअल -2, सल्फर x मान लो पहले। तो ये देखो एक हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यानी +1 × 2 प्लस सल्फर x मान लिया है, प्लस ऑक्सीजन -2, एक ऑक्सीजन का है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 × -2 और इक्वल टू आपको 0 लेना है क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। अब ये कितना आएगा आपका? 2 + x - 8 = 0। यहां से भी x आएगा +6 जो वहां पर आया था। तो क्लास ज्वाइन करनी है फिर से? नहीं बेटा, आज तो मुझे कहीं जाना भी है अभी। चलो फिर, ये समझ में आ गया? यस बेटा। यस सर, क्लियर है। बाकी लोग बताओ बेटा, कोई डाउट है तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन करना आप ट्राई। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन